स्टूडेंट्स, दिस इज वैष्णी पांड्या और हम लोग क्लास 11th बिजनेस स्टडीज का सेशन चला रहे थे जिसमें फाउंडेशंस ऑफ बिजनेस स्टार्ट था। हमारा चैप्टर 1 चल रहा था बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। ओके, तो बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स हमारा ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है। अब इसमें हम लोगों ने कई तरह की चीजें पढ़ ली हैं, इंडस्ट्री पढ़ ली है, ट्रेड पढ़ लिया है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, ये सब पढ़ लिया है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बिजनेस रिस्क। बिजनेस के बारे में पढ़ा है, ठीक है। अब बिजनेस क्यों होता है, किस लिए होता है, क्यों करते हैं हम, मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना होता है। अब इतना ढेर सारा प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे हम कोई नहीं बच सकता है, वो है रिस्क। हर बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व होता ही होता है। छोटे बिजनेस में छोटा रिस्क होता है, बड़े बिजनेस में बड़ा रिस्क होता है, ठीक है। तो रिस्क इन्वॉल्व ही होता है। तो वो रिस्क कितने तरीके का होता है, वो जोखिम जो हम उठाते हैं अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, इतनी बड़ी कैपिटल लगाते हैं, उसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या रिस्क होते हैं, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं, कितने तरीके के होते हैं। ओके, तो बिजनेस रिस्क देखिए। The term business risk refers to the possibility of inadequate profits और इवन लॉस। या तो आपको सही अमाउंट का प्रॉफिट नहीं होगा, आपको जितना आपने खर्च किया है उतना आप निकाल नहीं पाओगे बिजनेस से, है ना। तो या तो आपको उतना प्रॉफिट नहीं होगा, इनएडुकेट रहेगा प्रॉफिट, और नेक्स्ट क्या हो सकता है, लॉस भी सफर करना पड़ सकता है। कई बिजनेस बंद हो जाते हैं, लॉस होता है उनको। तो ड्यू टू अनसर्टेनिटी और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, कुछ अनसर्टेनिटीज होती है, कुछ हम लोगों ने सोचा नहीं होता है, वो अनसर्टेनिटीज आ जाती हैं। तो उसके लिए खैर आगे की और भी कई पॉइंट्स होते हैं, हम लोग जब पढ़ेंगे। लेकिन कुछ अनसर्टेनिटीज होती हैं जिसको हम बिजनेस में कंपेंसेट कर सकते हैं, लेकिन उससे हम बच नहीं सकते हैं। कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स होती हैं तो उससे हम अपने बिजनेस को बचा सकते हैं, हो सकता है हम खत्म कर दें उस रिस्क को, हम सही कर सकते हैं। लेकिन कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल चेंजेस आ गए या फैशन में ट्रेंड में चेंज आ गया, ठीक है। तो ये सब चीजें होती हैं। कुछ भी आपका नेचुरल जो है कुछ आ गया, प्रॉब्लम्स आ गई, अर्थक्वेक आ गया, तो इन सब चीजों से जो प्रॉब्लम होती है, जो रिस्क इन्वॉल्व होता है ना, वो हमारा जो है हम उसको कंपेंसेट नहीं कर सकते हैं, हम उससे नहीं बच सकते हैं, है ना। ऐसा तो है नहीं हम अर्थक्वेक को बोल देंगे या सडनली हमारे यहाँ गोडाउन में फायर लग गया, तो हम उससे तो बच नहीं सकते हैं ना। तो ये सब कुछ ऐसी अनसर्टेनिटीज होती हैं जिससे हम बच नहीं सकते, और ये हर बिजनेस में आती ही आती हैं, ठीक है। और ये कई तरीके की होती है, कई तरह की होती है, हम उसको आगे चल के भी पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपको समझाने के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बताए हैं कि बिजनेस में आप हैं, इन्वॉल्व हैं, तो रिस्क के लिए भी प्रिपेयर रहना होता है। कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो सकते हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड अनसर्टेनिटीज आ सकती हैं हमारे यहाँ, तो उससे हमें कैसे कोप अप करना है। ओके, क्या क्या होते हैं पहले तो ये पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट में डिक्लाइन ड्यू टू द चेंज इन फैशन, टेस्ट और प्रेफरेंस ऑफ अ कंज्यूमर। अब आप एक तरीके के टी शर्ट्स बनाते थे, चलिए गर्ल्स की टॉप ले लेते हैं। अब हम लोग एक गर्ल्स की टॉप बनाते थे, वो एक फैशन में आती है, उस टाइम पे सेल होते हैं खूब, ठीक है। लॉन्ग टॉप, चलो अभी तक फैशन में था गर्ल्स का लॉन्ग टॉप, हम लोग गर्ल्स की लॉन्ग टॉप बनाते थे, ठीक है, प्रोडक्शन होता था। अब सडनली लॉन्ग टॉप की जगह पे हमारा आ गया फैशन क्रॉप टॉप का। अब जब फैशन क्रॉप टॉप का आ गया तो हमारा बिजनेस कहीं ना कहीं हिट करेगा, कहीं ना कहीं ये जो फैशन ट्रेंड चेंज हुआ है इसके हिसाब से हमें चेंज होना पड़ेगा, और अगर हम नहीं चेंज होंगे तो हमारा बिजनेस लॉस में ही चला जाएगा, है ना। तो इस तरीके से कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं हमारे बिजनेस में, या तो हमें चेंज होना पड़ता है एनवायरमेंट के हिसाब से, या फिर हमें रिस्क लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये डिक्लाइन आएगा, डिमांड में डिक्लाइन आया कि लॉन्ग टॉप की अब डिमांड नहीं हो रही है। अब लॉन्ग टॉप की डिक्लाइन हो गई डिमांड, तो आपने जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर लिया था, जो बना लिया था, उसका तो फैशन चेंज हो गया है, अब फैशन में आ गया क्रॉप टॉप। तो
अब आपको वो लॉस तो सहना पड़ेगा ना, जो आपने बना लिया है वो अब सेल नहीं हो रहा है, तो वो लॉस कहीं ना कहीं हुआ। तो यही होते हैं बिजनेस रिस्क। फैशन में चेंज आया, ट्रेंड्स में चेंज आया, तो डिमांड में चेंज आया, लोगों की डिमांड में चेंज आया, तो आपको अपने फर्म में भी चेंज करना पड़ेगा, और आपने ऑलरेडी जो प्रोडक्ट बना लिए हैं वो खराब हो जाएंगे, है ना। कुछ इस तरीके के रिस्क होते हैं हमारे यहाँ। तो अभी तक हम लोगों ने बिजनेस रिस्क क्या होता है वो जाना। नेक्स्ट आता है हमारा स्पेक्युलेटिव एंड प्योर रिस्क। अब नेक्स्ट हमारा आता है स्पेक्युलेटिव एंड प्योर रिस्क। रिस्क दो तरीके के होते हैं, एक होता है हमारा स्पेक्युलेटिव रिस्क और दूसरा होता है हमारा प्योर रिस्क। क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, स्पेक्युलेटिव रिस्क को मैंने क्लियर बताया है और प्योर रिस्क को भी क्लियर डिटेल में बताया है। आइए देखते हैं क्या होता है स्पेक्युलेटिव एंड क्या होता है प्योर रिस्क। Such risk involve both the possibility of gain as well as the possibility of loss. ऐसा रिस्क जहां पे पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है आपको प्रॉफिट हो, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है आपको लॉस हो जाए। ठीक है, ऐसे जगह पे जहां पे आपको गेन होने की भी चांसेस हैं और जहां पे आपको लॉस होने की भी चांसेस हैं, ऐसा कुछ रिस्क। ठीक है, एग्जाम्पल दिया है, चेंजेस इन प्राइस और फैशन और टेस्ट ऑफ अ कस्टमर्स। अब कस्टमर्स के चेंजेस आ गए फैशन में, ट्रेंड में, उनकी पसंद में। ठीक है, अब ट्रेंड में, फैशन में चेंज आ गया, तो हो सकता है वो चेंज आपके फेवर में ही हो सकता है जैसा प्रोडक्शन जिस तरीके से आप बना रहे थे वो आपके फेवर में हो, तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। सेम वही एग्जांपल अगर हम लॉन्ग टॉप और क्रॉप टॉप का लेंगे, तो अगर लॉन्ग टॉप का फैशन फिर से बरकरार रहा और ज्यादा किसी हीरोइन ने किसी मूवी में पहन लिया और ज्यादा लेटेस्ट फैशन में आ गया, तो भैया हो गई आपकी बल्ले बल्ले, खूब होगी बिक्री। लेकिन उसी जगह पे क्रॉप टॉप का फैशन आ गया तो आपका हो गया लॉस। तो यहाँ पे स्पेक्युलेटिव रिस्क में ये कहा गया है कि स्पेक्युलेटिव रिस्क वो होता है जहां पे हो सकता है आपको प्रॉफिट भी हो जाए और हो सकता है आपको लॉस भी हो जाए। क्लियर है। इट इज द रिस्क विच अराइज ड्यू टू द चेंज इन कंडीशन। मार्केट की कंडीशन वगैरह कैसी है, वो चेंज हो जाती है, तो इस बात पे स्पेक्युलेटिव रिस्क हमारा डिपेंड करता है। ओके, अब आते हैं हम लोग प्योर रिस्क पे। प्योर रिस्क क्या है? इट इन्वॉल्व्स ओनली द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस। इट इज द रिस्क विच अराइज ड्यू टू द फायर, थेफ्ट और स्ट्राइक। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं प्योर रिस्क जो होता है, यहाँ पे आपको या तो लॉस होगा या लॉस नहीं होगा, यहाँ प्रॉफिट होने की कोई चांसेस नहीं होती है। स्पेक्युलेटिव रिस्क जो होता है, यहाँ पे आपको प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। लेकिन प्योर रिस्क में या तो आपको लॉस होगा या आपको नो लॉस होगा, तो प्रॉफिट कहीं से नहीं होगा। प्योर रिस्क में आपको प्रॉफिट कहीं से नहीं होगा, या तो लॉस होगा या नो लॉस होगा। क्लियर है ये बात? The occurrence may result in loss where non-occurrence may result in absence of loss instead of gain. तो अगर फायर लग गई, अगर आग लग गई हमारे गोडाउन में, तो हमें लॉस हो जाएगा। अगर आग नहीं लगी तो हमें कोई लॉस नहीं होगा, लेकिन हमें वहां पे प्रॉफिट नहीं होगा। क्लियर है? तो प्योर रिस्क होता है या तो हमें प्रॉफिट होगा या प्रॉफिट नहीं होगा, बट लॉस नहीं होगा। ठीक है, प्योर रिस्क होता है या तो आपको लॉस होगा या नो लॉस होगा, बट प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है, और स्पेक्युलेटिव रिस्क होता है आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, आपको लॉस भी हो सकता है, चेंजेस, कंडीशन के चेंज होने पे। क्लियर है? तो हमने आज की सेशन में पढ़ा बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क हमने पढ़ा दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्पेक्युलेटिव रिस्क और दूसरा होता है प्योर रिस्क। स्पेक्युलेटिव रिस्क में हमने पढ़ा कि या तो हमें प्रॉफिट हो सकता है या हमें लॉस हो सकता है। हमें मतलब कंडीशन के चेंज होने पे हमें प्रॉफिट भी हो सकता है, हमें लॉस भी हो सकता है, दैट इज स्पेक्युलेटिव रिस्क। लेकिन प्योर रिस्क में हमें अगर लॉस होगा तो लॉस होगा और नहीं होगा तो लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट होने की कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, गोडाउन में आग लग गई, चोरी हो गई, स्ट्राइक हो गई, तो इन सब चीजों से हो सकता है हमें घाटा हो जाए, लेकिन नहीं तो हमें कुछ नहीं होगा, हमें गेन होने की कोई चांसेस नहीं होते हैं। दैट इज कॉल्ड प्योर रिस्क। ओके,
तो यहीं पे आज का सेशन मैं ओवर करती हूँ। नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ रिस्क, क्या क्या कॉजेज होते हैं। थैंक यू, बाय बाय।